सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, ज़रा नज़र जो मिले फिर उन्हें सलाम करूं। मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए, कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं। पुरअसर में आप तमाम लोगों को कहूँगा वेलकम, खुश आमदीद। जी आया नू भले कराया बखैर रागले। और उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, और दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको, मुझे, हम सबको ईमान, सेहत और मिजाज की बेहतर और मुस्तहकम हालत में रखे। आमीन। वेल, रोज़मर्रा की रूटीन में हम कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं। कोशिश करते हैं कि हमारी जो लाइफ है वो उस प्लानिंग के तहत चले, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता और ऐसा होता भी नहीं है। और इसीलिए कहते हैं कि ज़िंदगी वो नहीं जो हम सोचते हैं, ज़िंदगी वो है जो हम जीते हैं। बहरहाल कल कुछ मसरूफियात के बाइस और आपसे बात नहीं हो सकी। राब्ता कल के दिन के लिए मुनक़ता रहा, इसके लिए माज़रत। रही बात आज की, तो आज एक मुनफ़रिद वीडियो रिकॉर्ड करने की चाह थी, कुछ नया दिखाने की कोशिश भी थी। इनफैक्ट शॉर्ट्स भी मौजूद हैं, वीडियो ऑलमोस्ट रेडी है, और अब इस वक्त वो वीडियो मैं अपलोड करने वाला भी हूँ। लेकिन ये सारी तो वो मेरी प्लानिंग थी जो मुझे करनी है, लेकिन सडनली एक चेंज आ गया प्लान में। चेंज क्यों आया? चेंज इस वजह से आया कि कल से लेकर आज तक फेसबुक के ऊपर एक वीडियो गर्दिश कर रही है। वीडियो आपने देखी होगी। वीडियो है उस जो अब तक की डिटेल्स मिली हैं उसके मुताबिक। गो कि इसके ऊपर इस तहकीक जारी है कि क्या सीन था, क्या सिनेरियो था। बट अब तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक ये वीडियो है लाहौर के एक बड़े ही नामवर स्कूल की। और उस वीडियो में ये दिखाया गया है, या उस वीडियो में ये देखा जा सकता है कि कोई 4-6 तालिबात हैं। आई रिपीट, 4-6 तालिबात हैं जो कि एक अपनी साथी तालिबा को ज़दोकोप कर रही हैं, तशद्दुद का निशाना बना रही हैं, और साथ में उसमें कैप्शन ये दर्ज है कि जी मंशियात से रोकने पर साथी तलबा का अपनी एक साथ कॉलीग, पढ़ने वाली कॉलीग पर तशद्दुद। तो ये वीडियो गर्दिश कर रही है। कोशिश करूँगा कि अगर मैं इस वीडियो के क्लिप्स डालूँ तो उसे बिल्कुल ब्लर करके डालूँ। उस वीडियो का कोई लिंक शेयर मैं नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी फेसबुक पर इतना ज़्यादा चल रही है और इतना ज़्यादा लोगों तक पहुँच चुकी है। मैं नहीं चाहता कि मैं उसको भी प्रमोट करूँ उस वीडियो को। एट टाइम्स होता है ना, कुछ लोग पब्लिक स्टंट करने के लिए ये सब चीज़ें करते हैं। बहरहाल, अब इसमें इल्मी नुक्ता क्या है? बात यह है, स्कूल्स हैं और बड़े ही नामवर स्कूल्स हैं। और अच्छा, अब ये जो बच्चों में ये जो एक उनका बिहेवियर चेंज हो गया है, इसकी वजूहात क्या हैं? देखिए, सबसे पहली वजह वो ये है कि तालीम और तरबियत, ये दोनों चीज़ें यकसर मुख्तलिफ हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि जी हमने अच्छी तालीम दिलवा दी तो अब जनाब आली तरबियत का कोई मसला नहीं रहेगा। लेकिन हकीकत ये है कि अगर तो तालीम का जो है ना वो फुकदान है, गैप आ रहा है तालीम का, तो उस तालीम के गैप को कहीं ना कहीं आपकी जो तरबियत है वो कवर अप तो कर सकती है। लेकिन अगर कहीं तरबियत का गैप है तो उस तरबियत के गैप को तालीम, मेरे ख़्याल से तालीम के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उस गैप को फुलफ़िल करना। क्योंकि बड़े अफ़सोस के साथ, बड़ी ही माज़रत के साथ, आजकल हम जो तालीम हासिल कर रहे होते हैं, मकसद, मोटिव ये होता है कि जी हम कोई अच्छा इनकम कमा सकें। तो अपने आप को, अपने बिहेवियर को चेंज करना बहरहाल हमारा मकसद नहीं होता। ये हकीकत है, इससे ना आप डिनाई कर सकते हैं, ना इससे मैं डिनाई कर सकता हूँ। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि अब ये जो बच्चों का बिहेवियर तब्दील हो रहा है, इसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि बीइंग पेरेंट्स, माँ बाप होने के नाते, हम अपने बच्चों को कितना वक्त देते हैं, कितना माकूल वक्त देते हैं।
ऐसा होता है कि बाप दफ्तर से घर आया, वो अपने कामों में लग गया, वालदा वो भी एट टाइम्स जॉब कर रही हैं, क्योंकि मुश्किल हो गई है, मुआशी हालात ऐसे हैं कि दोनों ही लोगों को जॉब करनी पड़ रही होती है। बहरहाल यही मामला होता है, लेकिन अगर कोई खातून घर पर है तो वो घर के कामों में इतना बिजी होती हैं, शायद बच्चों को वो वक्त नहीं मिल पा रहा होता जिस वक्त की उन्हें ज़रूरत होती है। अच्छा, अब जब उन्हें वो वक्त नहीं मिलेगा तो वो जो उन्होंने बातें शेयर करनी हैं वो कहीं और से उनको मिलेंगी या कहीं और शेयर करेंगे। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है वालिदैन के दरमियान, बच्चों के दरमियान, तो ये इसके बड़े जो है ना वो नेगेटिव इम्पैक्ट आने लगता है। उसके बाद अगर बात करें तो जिस सम सोसाइटी जा रही है, डिप्रेशन और फिर ये सारी चीज़ें, तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि हम बीइंग पेरेंट्स अपने बच्चों पर एक कड़ी निगाह रखें कि क्या एक्टिविटीज़ हैं, कब उठता है बच्चा, क्या खाता है, क्या पीता है, स्कूल में गैदरिंग्स कैसी हैं, क्योंकि कहते हैं कि अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। आदमी अपनी सोहबत से पहचाना जाता है। तो किस तरीके के लोगों के बीच उठना बैठना है, वो वालिदैन को पता होना ज़रूरी है। अच्छा, अब ये बातें भी हो गई, लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी आती है कि कभी-कभार ऐसा होता है कि अब हम भी थोड़े से परेशान हो जाते हैं ना वालिदैन, कि जी मुआशी हालात भी हैं, अपने हालात भी हैं, कुछ अपनी पस पर्दा भी कुछ मामलात चल रहे होते हैं। पस पर्दा मामलात से मुराद ये कि घरदारी के मामलात आपने निभाने, कहीं आपके आप अटक जाते हैं, फँस जाते हैं। ऐसे में हमारा जो बिहेवियर है वो ये अक्सर तब्दील हो जाता है। तो इसी की एक कड़ी थी वो वीडियो जो कि 90-10 रूल थी। जिससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई थी कि जी 10% जो अख्तियार में नहीं था, बाकी 90% अख्तियार में है, तो उससे दुरुस्त किस तरह कर सकते हैं। तो अब हम अगर अपने बच्चों से चीख के चिल्ला के बात करेंगे, तो इन रिटर्न वही चीज़ वापस आएगी जो हम उन्हें दे रहे हैं, जो उनके पास होगा, जो उनके दिमाग में हमने फीड किया है, चीख के चिल्ला के, इन रिटर्न फिर वही चीज़ें हमारे पास आएंगी। और फिर कल को जब बच्चा हमसे ज़बान दराज़ी करता है, तो फिर हम कहते हैं कि यार देखो यार, ज़बान चला रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ें सोचने की ज़रूरत है। और पुराने वक्तों में या पुराने लोग ये कहते थे कि जी बच्चों को खाने पीने के लिए सोने का निवाला दो, मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन पर रखो शेर की निगाह। क्या करता है, क्या नहीं करता, कहाँ जाता है, कहाँ नहीं जाता, इन हर एक बात का आपको इल्म होना चाहिए। आजकल क्या होता है, बड़ा आसान होता है कि जी हमने बच्चों को लैपटॉप दे दिया होता है। चलें, लैपटॉप थोड़ी सी दूर की बात है, मोबाइल फ़ोन्स दिए हुए होते हैं, जो कि वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये सब चीज़ें। तो उस पर भी थोड़ी सी जो ना वो सोच विचार करने की ज़रूरत है कि जी क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है उसका हमारे बच्चों पर। बहरहाल ये बात है। और वो वीडियो को सिर्फ़ और सिर्फ़ सबक के तौर पर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा उसका प्रचार मत कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा इनका इम्पैक्ट बन जाता है। नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ना वो ज़बान खुलेआम हो जाती हैं, और फिर हम कहते हैं कि जी देखो मोबाइल ने या मीडिया ने हमें ख़राब कर दिया। तो कुछ चीज़ें हमारे अपने हाथ में भी होती हैं, तो उसे फिर हमने इस तरह भी इन चीज़ों को मैनेज करना ज़रूरी होता है। बहरहाल आज की इस वीडियो को यहीं पर हम इख्तिताम पज़ीर करते हैं, और आज का जो पैगाम है, पैगाम सिर्फ़ ये है कि जी अ, बच्चों की तरबियत बहुत ज़रूरी है और अच्छी तरबियत बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में हमें उनका एक दोस्त बनकर उनसे बात करने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन गैप ख़त्म होने चाहिए। बच्चों के साथ बैठ के उनसे बात शेयर करनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि जी आज का दिन आपका किस तरह गुज़रा। तो बस ये सारी बातें हैं। और बहुत ज़्यादा अगर हमें कुछ मुश्किलात हैं, मसाइल का शिकार हम हो रहे हैं, तो उन मुश्किलात या उन मसाइल का जो असर है वो बच्चों पर नहीं पड़ना चाहिए। तो यही बात है। इसी बात के साथ आज के इस ब्लॉग से आप लोगों से चाहूँगा इजाज़त। अपना बेहद ख़्याल रखिएगा, मुझे शामिल कीजिएगा अपनी दुआओं में। फ़ी अमानिल्लाह, रब राखा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।